आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। आज मैं आपको जो कैप बताने जा रही हूँ इसे आप किसी भी स्लीवलेस ड्रेस के ऊपर पहन सकते हैं, या आप स्लीवलेस ब्लाउज, नूडल स्ट्रेप ब्लाउज, कोई भी टॉप हो आपका उसके ऊपर आप इसे पहन सकते हैं, लहंगे पर, प्लाजो पर या अम्ब्रेला स्कर्ट पर। तो ये बहुत ही डिज़ाइनर कैप हम बनाने जा रहे हैं और इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है 1 मीटर। आप कोई भी सॉफ्ट मटेरियल लेंगे तो उससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि एकदम फ्लोइंग कैप ये बनेगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी खास मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने कमर का नाप लिख लीजिए। 44 इसका अर्ज है और 1 मीटर का ये पीस है। तो यहाँ पर हमने इसे देखिए इस तरह से सिंपल 4 फोल्ड कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस 4 फोल्ड कपड़े को मैंने इस तरह से यहाँ बिछा लिया है। इसे बिल्कुल आप एक सा कर लें। अब आपको यहाँ पर नेक का निशान लगाना है। तो नेक में यहाँ पर ले रही हूँ 3 इंच का। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक का नेक हम लेंगे, तो फ्रंट का नेक तो मैं लूँगी 6 इंच का और बैक का नेक मैं लूँगी यहाँ पर सिर्फ 3 इंच का। यहाँ से मैंने ये 3 इंच पर निशान लगाया और इसे राउंड कर दिया। इसके बाद आपको 6 इंच लेना है, तो यहाँ पर हमने लिया 6 इंच का और इसे हम हल्का सा वी शेप लेके ड्रॉ कर देते हैं, या आप इस तरह से फ्रेंच कर्व रखकर भी इस पर बहुत अच्छी शेप लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ ब्लू कलर से ड्रॉ कर दिया है, जिससे अब आपको इसे क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हमें लेने हैं शोल्डर। तो ये जो डिज़ाइन है इसमें शोल्डर और स्लीव्स साथ में ही हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1 या 1.5 इंच, हम 1.5 इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे और सिर्फ इतना हमको यहाँ पर तिरछा शेप देना है जो हम शोल्डर की शेप देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर शोल्डर की शेप दे ली है। पहले आप इसमें अपनी लंबाई ले लें। तो मैं इसे एक स्लीवलेस ब्लाउज के ऊपर पहनने के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं इसकी लंबाई ले लेती हूँ 17 इंच। तो यहाँ से हम एक पट्टी निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये पट्टी हमें बेल्ट लगाने में काम आएगी। इसे हम एक साइड रख देंगे और अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेते हैं और शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। ये तो हो गया पीछे का नेक। अब हमें सिर्फ ये वाला नेक फ्रंट में ही कट करना है। तो यहाँ से पहले मैं शोल्डर की कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए हमने शोल्डर पर जो तिरछी शेप लगानी थी वो कर ली है। अब इसमें से मैं एक पार्ट निकाल लेती हूँ जो हो जाएगा बैक का। अब सिर्फ ये जो निशान है ना, यहाँ पर हम फ्रंट की शेप लगाएंगे। इसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ आपको नेक तैयार करना है, तो मैं इसे बिल्कुल हल्की सी इस तरह से किनार मोड़कर इसे तैयार कर लेती हूँ और सेम इसी तरह से मैं बैक के पीस में भी नेक तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दोनों नेक बना लिए हैं और अब आपको इसके शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो मैं यहाँ सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसे एक साथ इस तरह पकड़ कर रखेंगे। अब हम देखेंगे कि हमको इसमें स्लीव्स का राउंड कितना लेना है। जितना भी आप लेना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 11 इंच। तो 11 इंच के बाद हम यहाँ पर हल्का सा स्लीव्स का लुक देंगे। इसके लिए इसे इस तरह से कट करेंगे। बाकी इसे हम इसी तरह से लूज रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ प्लेट्स का डिज़ाइन लगाना है। तो यहाँ से भी हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर जो हमने इसका सेंटर लिया था, अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो बैक के पर्दे में हमने सेंटर लिया था, ये बैक का पीस है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओपन करना है। मतलब अब मैं आपको बताऊं कि ये 4 इंच करीबन हम यहाँ इसे ओपन कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पूरे में चेन भी लगा सकते हैं। हालांकि ये लूज है तो ये ऊपर से तो पहनने में इजीली आ जाएगा। मैं यहाँ पर बेल्ट लगाऊंगी। इसे भी हम फोल्ड कर लेते हैं और इसे फोल्ड करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके जो शोल्डर हैं वहाँ पर हम एक लेस लगाएंगे। एक तो ये जो जोड़ है ना, उसके जस्ट इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड लेस लगाएंगे। अब यहाँ आपको अगर इस टाइप का नेक नहीं बनाना हो, क्योंकि ये सॉफ्ट कपड़ा है तो नेक में थोड़ी फिनिशिंग में भी प्रॉब्लम आती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बोट नेक भी बना सकते हैं। अगर आप देखिए इस तरह से बोट नेक बनाएंगे ना, तो लेस को आपको यहाँ से लेते हुए ऐसे करते हुए पूरी इधर लाना है, तो आपका लेस भी नहीं कट होगा और आप
आपका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बनेगा। फ्रंट वाली लेस भी आप यहाँ से इस तरह से सीधे लेकर लगाएं और पूरा मतलब जो शोल्डर पे से हिस्सा है ना वो एक स्लीव से शुरू होकर दूसरी स्लीव तक जाएगा। इस तरह भी आप लेस लगा सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का राउंड नेक बनाया है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक दोनों पीस में लेस लगाऊंगी, फ्रंट और बैक में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस तरह से लेस लगा दी है और इसका जो जोड़ था ना यहाँ, उन दोनों पट्टी को मैंने एक इस साइड लगा दिया, एक इस साइड लगा दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये थिक भी हो जाता है क्योंकि यहाँ डबल कपड़ा आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये दोनों शोल्डर इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पीछे जो कट लगाया था वहाँ पर भी मैंने ये फोल्ड कर लिया। अब आपको क्या करना है कि इसका जो स्लीव्स है ना, ये इसको फोल्ड कर लीजिए आप, इसे भी और इसे भी। तो हम यहाँ पर ये जो स्लीव्स बॉटम है इसे भी फोल्ड कर लेते हैं। और इस पर आपके पास अगर यहाँ पर कोई पाइप वाली लेस आती है ना, जो लटकन वाली, उस टाइप की कोई लेस हो तो वो भी लगा लीजिए। उससे क्या होता है कि उसमें जो वजन होता है उसकी वजह से ये एकदम ऐसे फ्लोइंग रहता है, और क्योंकि ये सॉफ्ट कपड़ा है तो उससे बहुत अच्छा लुक आता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर वो पाइप वाली लेस भी लगा सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो स्लीव्स थी ना उसका ये बॉटम फोल्ड कर लिया है। अब इसे आप बिल्कुल इस तरह से जमा कर रखिए और देखिए यहाँ पर आपको ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये पीछे वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें हमने कमर की प्लेट्स लगानी है। तो देखिए ये हिस्सा है। अब आपको इसे कितना करना है, जितना आपका वेस्ट राउंड है उसके बराबर। तो वेस्ट राउंड है यहाँ पर 32 का 4th पार्ट होगा 8 इंच, है ना। तो यहाँ पर हम इसे 8 इंच के बराबर प्लेट्स लगा लेंगे। तो मैं पिंस ले लेती हूँ। अब देखिए यहाँ से इतना हिस्सा तो हम जो सिलाई लगाएंगे ना स्लीव्स वाली उसमें चला जाएगा। उसके बाद हम इसमें इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे। अब मैं इसे नाप कर देख लेती हूँ कि ये 8 इंच है या नहीं। ये देखिए पूरा 8 इंच है ये, और हाफ इंच हमारा ये एक्स्ट्रा, मतलब हाफ इंच में सिलाई लग जाएगी। यहाँ पर इसे पिन अप कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने बाहर की साइड प्लेट्स लगाई हैं क्योंकि जब हम इसे सीधा करेंगे ना तो ये प्लेट्स अंदर की साइड आ जाएंगी। तो सेम इसी तरह से हम 3 प्लेट्स यहाँ ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी आप मेज़र कर लीजिए। अब सेम इसी तरह से हम बैक के पीस में प्लेट्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो ये बैक का पीस है इसमें देखिए सेम इसी तरह से जो सेंटर है ना उसके पास हम 3 प्लेट्स बना लेंगे। यहाँ पर भी आपको 8.5 मेज़र कर लेना है। तो मैं इन दोनों में भी लगा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर बैक में भी मैंने तीनों प्लेट्स लगा ली हैं, और ये सीधा साइड है ना इसलिए मैंने इसे अंदर की साइड लगाई थी। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से स्लीव्स पर ये सिलाई लगाइए और इसके साथ ही एक सिलाई हम यहाँ लगा लेंगे, जिससे कि हमारी जो प्लेट्स हैं ये अटैच हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और जो फ्रंट और बैक है ना इसमें प्लेट्स भी लगा ली हैं। अब आपको यहाँ पर एक बेल्ट लगाना है। तो जो इसकी लंबाई में से हमने कपड़ा निकाला था उन दोनों पट्टियों को मैंने जोड़ लिया है इस तरह से। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर इसे इस तरह से अटैच करना है। पूरा राउंड हम अटैच कर लेंगे, बैक में से ये ओपन रहेगा, और उसके बाद इसे यहाँ से पलटकर इसके ऊपर सिल देंगे। तो ये हमारा ना नीचे की साइड एक बेल्ट आ जाएगा। तो इसी तरह से पहले मैं यहाँ से इसकी सिलाई करूँगी, और ये सेंटर से मैं इसलिए ले रही हूँ कि ताकि दोनों बेल्ट पीछे बिल्कुल बराबर के बचें। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बेल्ट लगा लिया है बिल्कुल सेंटर से, और यहाँ हमारा ये बेल्ट इस तरह से नॉट होगा। इसमें से पूरा ये जो कैप है, पूरा ये कैप है, ये 1 मीटर कपड़े में बहुत अच्छे से बन गया है। इसमें से ये बेल्ट भी निकल आया है। इस तरह हमने एक तो कमर की अपनी फिटिंग रखी थी 32 इंच, और आपको 19-20 थोड़ा टाइट करना हो तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कैप तैयार हुआ है। बस यहाँ पर आपको एक लेस और लगानी है, जो भी आपको मोतियों की हो या पाइप वाली लेस हो, इस तरह की। और यहाँ पर भी आप चाहें तो सितारे वगैरह की जो भी लेस हो उस तरह से लगाएंगे तो इसका डिज़ाइन और भी अच्छा आएगा। और ये आपको सिर्फ ट्रांसपेरेंट कपड़े का ही बनाना है। जैसे ये शिफॉन है तो ये ट्रांसपेरेंट भी है और सॉफ्ट भी है। आप नेट का भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये कैप तैयार हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।